पीडीएफ डाल देता सब तंग कर पे कहिए से बोला भैया कर ले देख बोला ये, लेकिन ना डाले पीडीएफ में डाले बता तुमके खनियो डाल देवे जे जाना यू कर लाइए। क्लास नहीं चल रहा है, अभी शुरू ही हुआ। क्लास अलग कॉल आ रहा है क्या? चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चंदन, देवानंद, संजीता कुमारी, एमडी सरफराज, सोनाली, कुंदन, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लास नहीं चल रहा है बताइए? क्लास अभी स्टार्ट हुआ है तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? गुरुजी दर्शन दीजिए, दर्शन दे दिए हैं। अब तुम लोग जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए शुरू हो जाओ। ज्ञान प्राप्ति के लिए अब जो है यहाँ ध्यान दो। फटाफट यहाँ पर ध्यान दो। अब चल रहा है सर, तो बिना स्टार्ट होले चलेगा? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ तो चलने लगा है, वो दिखा रहा था पहले इस क्लास, लेकिन स्टार्ट हुआ तभी चलेगा। पीडीएफ नहीं मिल रहा अभी तक। आज जो है बायोलॉजी पीडीएफ मिलेगा। आज देखो, आज आप लोग को 3 पीडीएफ मिलेगा। एक तो स्टैटिक जीके का मिलेगा, तो स्टैटिक बैच में जो ज्वाइन है उसको स्टैटिक जीके पीडीएफ मिलेगा, और बाकी बोर्ड पीडीएफ आप लोग को आज डाल दिया जाएगा। कल थोड़ा काम कुछ करवा रहे थे, कोई वीडियो ना आया था तो उसी पर काम कर रहा था, तो आप लोग का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वीडियो आ गया है, जो लगभग 2 घंटा पढ़ाए थे। लास्ट पार्ट था, पार्ट 3 वो आ चुका है, ठीक है ना? तो वो देख लिए होंगे। उसका आज क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है? वॉइस का मैं सर धीरे धीरे बोल रहा है अभी। एनसीआर के बारे में कोई बताइए सर। बहुत सारा वीडियो बनाया, बहुत सारा टीचर बनाए, हम भी बनाए हैं, लेकिन छोटा ही लोग मानवे नहीं करता है। क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बर्बाद करने खाली फेरा लगा दिया। सर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम ऐसे निकल जाएगा। और हम कौन चाहिए? चलिए आज जान लीजिए। तो आज पढ़ेंगे क्या? आज पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ पढ़ेंगे, पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में आज ही पढ़ेंगे विटामिन। क्या पढ़ेंगे? विटामिन पढ़ेंगे। तो पोषक पदार्थ और विटामिन, पोषक पदार्थ और विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है ना? सर वीडियो नहीं दिख रहा है सर। वीडियो दिख रहा है, देख जाइए फिर आ जाइए। आप नहीं दिख रहा है तो अभी तो आप कमेंट कर रहे थे कुनन जी, दिख रहा होगा, देख जाइए फिर आइए। तो नहीं दिख रहा है वीडियो? गौरव सर से डेली करंट अफेयर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। करंट अफेयर्स आप पढ़ाइएगा ना? तो पढ़ाएंगे जब मेरा एग्जाम बता। जब कोई एग्जाम नजदीक रहता है तो उस समय हम पूरा जो है आप लोग का करंट एकदम गर्दा उड़ा देते हैं, धुआं कर देते हैं। और करंट पर डे पढ़ने का भी चीज़ नहीं है। पर डे वैसा सोसाइटी पढ़िए जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। उस करंट तो अभी पढ़िएगा, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर वही हाल हो जाएगा। लेकिन वैसा चीज़ पढ़िए जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, तो उसे प्राप्त कीजिए। और करंट जब आपका डेट दे दे एग्जाम का, ठीक है ना, तब से जो है करंट देखना 1 घंटा शुरू कर दीजिए, ठीक है? चलिए पोषक पदार्थ क्या पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, वसा पढ़ेंगे, खनिज लवण पढ़ेंगे, विटामिन पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। तो बहुत सारा चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? ये सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ना है। साउंड तेज करिए, साउंड तेज है पहले से ही, ठीक है? साउंड तेज है, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा वॉल्यूम बढ़वा रहा है लोग से। तेज कैसे बनेगा? बनेंगे सर साइंस में जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़िए, से तेज बन जाइएगा। कूदक खाली उछल कूद नहीं करना है। जो ट्यूब लगा रहे हो सब लगाइए। पर हम तेज कैसे बनेंगे? गजब है, तेज है यहाँ पर पूरा वॉल्यूम। चलिए यहाँ जान लीजिए पोषक पदार्थ के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ देखेंगे तो पोषक पदार्थ को देखेंगे तो पोषक पदार्थ जो है हम लोग का शरीर में लगभग जो 40 प्रकार के तत्व की आवश्यकता पड़ता है।
40 प्रकार, कितना प्रकार के? 40 प्रकार के तत्वों के आवश्यकता पड़ता है हम लोगों के शरीर के पोषण के लिए। शरीर के पोषण के लिए 40 प्रकार के तत्वों का आवश्यकता पड़ता है, और यही तत्व मिलता है तो बनता है अणु। क्या बनता है? तत्व मिलेगा तो अणु बनेगा। सिंपल बात है। तत्व होता है छोटा बेटा और अणु होता है बाप, नहीं बताए थे? तत्व बेटा, अणु, बाप। तो ये पोषक पदार्थ को जो है ना, हम लोग का पोषक पदार्थ हमारे बॉडी में जो चाहिए, इस पोषक पदार्थ को दो भाग में, इस पोषक पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं। एक वैसा पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, भर दम चाहिए, उसे हम बोलेंगे बृहद अणु। क्या बोलेंगे? बृहद अणु। क्या बोलेंगे? बृहद अणु। बृहद अणु। और जो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में ही चाहिए, ठीक है ना, और कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं सूक्ष्म अणु। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अणु। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अणु। तो हम लोग को शरीर को दो प्रकार का पोषक पदार्थ चाहिए। एक वो जो हमें भरपेट चाहिए, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि उससे एनर्जी चाहिए, तो उसे बोलेंगे बृहद अणु। और जो कम मात्रा में ही सफिशिएंट होता है हमारे बॉडी के लिए, उसे बोलेंगे सूक्ष्म अणु। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अणु बोलेंगे। अब यहाँ जान दो, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बृहद अणु के इंग्लिश से बोलेंगे क्या? तो इसे बोलेंगे मैक्रो। बृहद को बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? जब कोई चीज बड़ा हो तो उसे बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? और छोटा को बोलते हैं माइक्रो। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब इसे बोलेंगे क्या? इसे बोलेंगे माइक्रो। क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्या बोलेंगे? तो बृहद अणु, तो बृहद को क्या बोलेंगे? मैक्रो। क्या बोलेंगे? जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स को भी दो भाग में बांटते हैं, एक तो बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी प्रकार यहाँ पर पोषक पदार्थ को भी दो भाग में बांटे हैं। जो ज्यादा चाहिए हम लोग का बॉडी को, उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे बृहद अणु, यानी उसे बोलेंगे मैक्रो। और अणु को बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अणु को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? तो अणु को बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया बृहद अणु मतलब मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मोलिक्यूल। सर अपना कॉलर माइक ठीक कीजिए। कॉलर माइक ठीक नहीं, आवाज तो ठीक ही आ रहा है, आप लोग कर रहे हैं। सर आज ही हम बैच को परचेज किए हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि जल्दी से सफल हो जाएं। आशीर्वाद मेरा मिल रहा है, लेकिन आप लोग कितना आशीर्वाद मेरा ग्रहण कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चूँकि आप लोग ऑनलाइन में हैं, पढ़ रहे हैं कि झुक रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग कितना सिंसियर होकर देख रहे हैं, और जो टिक जो लगवा रहे हो देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। ये सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन उसी में से कोई ज़्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा, कोई लेवे नहीं करेगा, सुतल रहेगा, ठीक है ना। चलिए आ ध्यान दीजिए। जैसे बोले बृहद अणु, क्या बोले थे? यानी मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मोलिक्यूल। और सूक्ष्म अणु में क्या आएगा? तो सूक्ष्म अणु को बोलेंगे माइक्रो मोलिक्यूल। क्या बोलेंगे? माइक्रो मोलिक्यूल। माइक्रो मोलिक्यूल। माइक्रो मोलिक्यूल। देखिए हम लोग जो मतलब हम लोग देखो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग का बृहद अणु में क्या आएगा? तो बृहद अणु में 3 पदार्थ आएगा। कितना आएगा? बृहद अणु में 3 पोषक पदार्थ आएगा। बृहद अणु में 3 पोषक पदार्थ आएगा, और वो कौन है आप लोग पता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। क्या है? तो बृहद अणु में क्या आएगा? पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बो। तो बृहद अणु में पहला आएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या आएगा? प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन। क्या आएगा? प्रोटीन। तीसरा क्या आएगा? वसा। क्या आएगा? वसा। तो हम लोगों के बॉडी के लिए, हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा भरपूर मात्रा में चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा में चाहिए, इसीलिए इसे बोलते हैं बृहद अणु। क्या बोलते हैं? तो बताओ कार्बोहाइड्रेट किस में आएगा? बृहद अणु के सूक्ष्म अणु में। बृहद अणु में आएगा। प्रोटीन किस में आएगा? बृहद अणु में। वसा किस में आएगा? बृहद अणु में। लेकिन वैसा 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 पोषक पदार्थ हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए, कम मात्रा ही सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है बॉडी को काम चलाने के लिए, उसे बोलेंगे सूक्ष्म अणु। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अणु। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अणु। तो सूक्ष्म अणु में क्या आएगा? तो सूक्ष्म अणु में आएगा क्या आएगा? प्रोटीन, विटामिन। क्या आएगा? विटामिन। हम लोग को बॉडी के लिए ज्यादा विटामिन थोड़ा चाहिए, कम में विटामिन में काम चलता है, ठीक है ना। तो विटामिन। क्या? विटामिन। दूसरा कौन चीज? तो दूसरा जो हम लोग के लिए जो सूक्ष्म अणु में आता है तो खनिज लवण। क्या आता है? खनिज लवण। क्या आता है? खनिज लवण। खनिज लवण। और तीसरा जो है सूक्ष्म अणु में ही आता है जल। क्या आता है? क्योंकि जल का पाचन करना, देखो जल का पाचन नहीं होता है, जल पहले से सूक्ष्म है। क्या है? और जो सूक्ष्म अणु में आएगा उसका पाचन होता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान रखो, क्योंकि ये पहले से ही सूक्ष्म है। क्या है? पहले से ही सूक्ष्म है, यानी पहले से ही सरल रूप में पहले से ही मौजूद है, यानी इसका पाचन का कोई जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन पूछे क्या विटामिन का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं।
क्या खनिज लवण का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं। क्या जल का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सूक्ष्म अणु है। असूक्ष्म अणु का मतलब हुआ कि एक पहले से ही काफी सिंपल है, काफी सरल है, काफी सरल है, जिसको बॉडी डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व कर सकता है, डायरेक्ट जो है सोख सकता है, इसलिए इसका पाचन की जरूरत को बिल्कुल नहीं है। समझ आ गया ना? क्या विटामिन का पाचन होगा? विटामिन के पाचन की जरूरत नहीं है। खनिज लवण के पाचन की जरूरत है? तो खनिज लवण के भी पाचन की जरूरत नहीं है। जल के पाचन की जरूरत है? नहीं। लेकिन ये आपका बृहद अणु है। क्या यानी ये जटिल होता है? क्या होता है? बृहद अणु जो जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। और हमारे शरीर के कोशिकाओं को इतना क्षमता नहीं है कि ये जटिल अणु को डायरेक्ट जो है ग्रहण कर सके। इसको बोलेंगे पहले सरल अणु में। क्या बोलेंगे? और ये पहले से ही सरल है। पहले से क्या है? ये पहले से ही सरल है, यानी सिंपल है। क्या सिंपल है? यानी ये इसको पचाने के बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के कोशिकाओं के बीच इतना क्षमता है कि इसे डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, इसलिए इसका पाचन की जरूरत नहीं है। और बृहद अणु पहले से जटिल होता है, इसलिए इसको पहले सरल बनाना है, और सरल बना देंगे तो हमारे शरीर के कोशिका जो इसे डायरेक्ट जो है ऑब्जर्व कर लेगा। तो बताओ इसका पाचन करेंगे, इसका पाचन करेंगे? जल्दी बताओ। तो बृहद अणु जो इसका होगा पाचन। क्या होगा? बृहद अणु का क्या होगा? बृहद अणु को करना पड़ेगा पाचन। क्या करना पड़ेगा? पाचन। सरल अणु का पाचन होगा? इसका पाचन करने को जरूरत नहीं है। इसका पाचन करने को जरूरत नहीं है, याद रखना। ठीक है ना? नोटिफिकेशन नहीं आया है सर जी। अच्छा कोई दिक्कत ना, आप लोग 7 बजे जुड़ जाना है। ठीक है ना? 7:10 में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। तो बताओ हम लोग देखो, हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाए दम भर कार्बोहाइड्रेट मिला, नहीं मिला है? चावल में कार्बोहाइड्रेट दम भर, तो चावल इतनी खाते हैं कि इतनी मारे फक्स न मारे हैं, पेटा भर गया, ऊर्जा मिल गया, ऐसा नहीं। तो चावल खाए हैं, आलू में भी पूरा कार्बोहाइड्रेट भरल होता है ना? होता है। तो चावल खाएं, आलू खाएं, दम भर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भरा होता है, और कार्बोहाइड्रेट बृहद अणु है, यानी ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए। दाल खाएं, प्रोटीन मिला है, दूध खाएं, प्रोटीन मिला है, अंडा खाएं, प्रोटीन मिला है, और दिन भर तो यह सब चुबैते रहते हैं, यानी प्रोटीन भी हम लोग को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। अब बॉडी के बनाने का काम, बॉडी की कोशिकाओं को मरम्मत करने का काम, नए कोशिका के बनाने का काम, ये सभी काम करता है कौन? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन करता है। और वसा जो है, तेल तो दिन भर खाते रहते हैं, अरे कुछ बनाओ सब्जी वगैरह तो समय तेल देते हैं, तो तेल से क्या प्राप्त होगा? वसा प्राप्त होगा। घी से क्या प्राप्त होगा? वसा प्राप्त होगा। तो तेल हो गया, घी हो गया, ठीक है ना? और ड्राई फ्रूट्स ये सभी से वसा क्या मिलता है? वसा। और ये बृहद अणु किसमें आ जाएगा? बृहद अणु में आ जाएगा। आप लोग पहले जुड़े हैं, केवल क्लासेस का टाइम बताइए सर, प्लीज एक बार बता दीजिए। 7 से 10 लगातार, ठीक है ना? 7 से 10 आपका लगातार क्लास का टाइम है। जब साइंस खत्म होगा तो उस समय खाली 10 मिनट का गैप होगा। 8:30 बजे साइंस खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट का गैप होता है, फिर दूसरा क्लास स्टार्ट करने जितना टाइम लग जाए 10 मिनट, ठीक है ना? तो वही है 7 से 10 लगातार है, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होगा, क्योंकि हमारा कोशिका जो है कार्बोहाइड्रेट, हमारे कोशिका कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट पचा नहीं सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम है, बहुत सारा एंजाइम है। जैसे मुंह में निकलता है टाइलिन, क्या निकलता है? और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फिर हम लोग का जो है अग्नाशय से निकलता है एमाइलेज, क्या निकलता है? और एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पाचन क्यों करता है? क्योंकि ये जटिल है, इसको क्या बदलना है? सरल में बदलना है, तो पाचन जरूरी है। तो बता, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाएगा तो बनेगा सरल। क्या बनेगा? और सरल बन गया यानी उसको कोशिका आराम से ग्रहण कर लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जटिल है, कार्बोहाइड्रेट जटिल है, ग्लूकोज सरल है। तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना ही पाचन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहलाता है। समझ आ गया ना? उसी में कहा प्रोटीन, क्या बता रहा है? प्रोटीन जटिल है। प्रोटीन क्या है? अब प्रोटीन का जब पाचन हो जाएगा अंतिम रूप से, तो प्रोटीन अंतिम रूप से पाचन होने के बाद अमीनो अम्ल में, किसमें? अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। और ये अमीनो अम्ल जो है ये सरल रूप में बदल जाएगा। अब इसको कोशिका आराम से अवशोषित कर लेगा, आराम से सोख लेगा। इसीलिए प्रोटीन का सरल रूप क्या हुआ? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का सरल रूप क्या हुआ? अमीनो अम्ल। क्या हम प्रोटीन को डायरेक्ट पचा सकते हैं? नहीं। अमीनो अम्ल को डायरेक्ट पचा सकते हैं। आया वसा, क्या आया? तो वसा है जटिल, वसा है। तो वसा को हम लोग जो है, हम लोग का कोशिका डायरेक्ट जो है सहन नहीं कर सकता है, डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकता है। तो वसा का सरल रूप क्या होगा? तो वसा का सरल रूप होगा वसा अम्ल। क्या होगा? वसा सरल रूप क्या होता है? वसा अम्ल प्लस क्या होता है?
ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है? ये क्या हुआ? जटिल। ये क्या हुआ? जटिल। ये क्या हुआ? जटिल। और ये क्या हुआ? सरल। ये क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट जटिल है कि सरल है? जटिल है। प्रोटीन जटिल है कि सरल है? जटिल है। वसा जटिल है कि सरल है? जटिल है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होगा? ग्लूकोज। प्रोटीन का सरल रूप क्या होगा? एमिनो अम्ल। वसा का सरल रूप क्या होगा? वसा प्लस ग्लिसरॉल। वसा प्लस ग्लिसरॉल। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। प्रोटीन का पाचन होकर अंतिम रूप से क्या बनता है? एमिनो अम्ल। वसा का पाचन होकर अंतिम रूप से क्या बनता है? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में देखेंगे, फिर वसा के बारे में देखेंगे, और ये सभी बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और ये बृहद अणु के पढ़ लेने के बाद फिर हम पहुँचेंगे कहाँ पर? सूक्ष्म अणु पहुँचेंगे। फिर विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, खनिज लवण के बारे में कुछ देखेंगे, फिर जल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रकार जो होगा क्या पोषक पदार्थ खत्म होगा। क्या होगा? पोषक पदार्थ खत्म होगा। तो शुरू करें, बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? एमडी सरफराज सर, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं हम। जब आप लोग बैठकर शुरू किए थे तब से ही आप लोगों से पढ़ रहे हैं। ओ, तो आप तो शुरू जुड़े हुए हैं। जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किए पॉइंटे पर ना, हाँ पढ़िए ना इसमें पॉइंटे पढ़ने। हाँ बिल्कुल, तो एकदम सीखिए, ठीक है ना। अच्छा बात कहीं से मिले पकड़ लेना है, ग्रहण कर लेना है, ठीक है ना। और खराब बात अपना बाप से भी मिले तो छोड़ देना है। समझा गया है ना? चलिए, तो अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? बोलो यस। चलो पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे? हम आपका फैन हो गए अंकित राय, धीरज कुमार। चलो काफ़ी अच्छा है। जितना भी मेरा फैन है, जितना भी फैन मेरा फैन है, सब लोग यहाँ आइए, क्योंकि गर्मी बढ़ गया है। हमको फैन की आवश्यकता है, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो फैन की आवश्यकता है। सभी फैन लोग यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब कोई एसी है तो वो भी आइएगा। मेरा कोई एसी है तो कूलर ना आइएगा, कूलर ज़्यादा आवाज़ करता है, क्लस में ना होगा, ठीक है। मजाक की बात की है, ठीक है ना। नोट्स में नहीं दिया है सर। दिया हुआ नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। अंतिम में मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। और नोट्स को हम बहुत जल्दी अपडेट कर रहे हैं, साइंस वाला खासकर नोट्स को। साइंस में वो बोटनी वाला, क्योंकि बोटनी में थोड़ा अगला बार कम था, इस बार तो हम पूरा भरपूर दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी सब डालेंगे, ठीक है, जो करवा रहा है। चलो यार ध्यान दो। कार्बोहाइड्रेट क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, हम तो जब व्हाइट बोर्ड में 10th क्लास में पढ़ाते थे तभी से जुड़े हैं। वाह, तुम तो अमर लंगोटिया चला है। चलो यार याद, क्या बता रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बता रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट कैसा है? बृहद अणु। कैसा है? बृहद अणु। कैसा अणु है? कार्बोहाइड्रेट जो है मेरा ये बृहद अणु है। तो जब बृहद अणु, तो ये क्या? जटिल अणु। क्या जाएगा? जटिल अणु। क्या जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो है कैसा अणु है? जटिल अणु है। और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? C6H12O6। C6H12O6। अर्थात क्या बोल रहे हैं? अर्थात बोल रहे हैं कि ग्लूकोज। क्या बोल रहे हैं? बता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है आप लोगों का कि जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो, कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में कौन एंजाइम सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में हम लोग के मुगुहा में एक एंजाइम निकलता है, टाइलिन। कौन निकलता है? टाइलिन। तो बताओ, टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा में। टाइलिन कहाँ निकलता है? मुगुहा में। किससे निकलता है? लाल ग्रंथि से। किससे निकलता है? लाल ग्रंथि से। सलाइवा ग्रंथि से। टाइलिन कहाँ निकला? मुगुहा में। किससे निकला? लाल ग्रंथि से।
लाल ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोले हैं? सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड। और टालिन किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन और कौन एंजाइम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन और एंजाइम जो करता है, एक निकलता है अग्नाशय से, क्या निकलता है? अग्नाशय से एमाइलेज, अग्नाशय से एमाइलेज, अग्नाशय से एमाइलेज। और ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट किससे बदलता है? ग्लूकोज में। ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट को किससे बदलता है? ग्लूकोज में। ये दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट को किससे बदलता है? ग्लूकोज में। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ? जटिल अणु। और ग्लूकोज क्या हुआ? सरल अणु। टालिन किसका पाचन किया है? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज किसका पाचन किया है? कार्बोहाइड्रेट का। और थोड़ा यहाँ नोट में लिख लेना है। नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है क्या? नोट में लिखना है टालिन निकला कहाँ से? टालिन निकला मुंह गुहा। कहाँ पर? टालिन कहाँ निकला? मुंह गुहा। कहाँ से? मुंह गुहा में लाल ग्रंथि, मुंह गुहा में लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से। और ये एमाइलेज पाचन तत्व पढ़ाएंगे, सो डिटेल में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये एमाइलेज जो है ये कहाँ निकला? अग्नाशय से। कहाँ निकला है? अग्नाशय से। कहाँ निकला? अग्नाशय से। अग्नाशय निकलता है लेट, क्या निकलता है? लेट। एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, एस से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज करेगा वसा पाचन, एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। और LAT निकलता है किससे? तो LAT निकलता है आपका किससे? तो अग्नाशय से। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। चलिए जल्दी बोलिए नो। धीरज कुमार, जय हिंद सर। सब लोग को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। लकेश, LP बैच में भी हिस्ट्री क्लास होता है सर? नहीं, LP में हिस्ट्री क्लास क्या हाल होगा? हाँ हिस्ट्री क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव वाव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग का क्वेश्चन बोलेगा, फिर ध्यान दो, बोलेगा कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेगा? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? चलिए बताओ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? तो 4.2 कैलोरी। 4 याद कर लो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी मिलता है? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। यहाँ नोट में लिखिए लो तुम लोग, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ नोट में लिखो, ठीक है, सभी लिख लो, ठीक है। हम पहले लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लिख रहे हैं? तीनों के बाद रहेगा लिखा हुआ तो याद जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पहले लिख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या लिख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। फिर लिख रहे हैं वसा, क्या? प्रोटीन, क्या लिख रहे हैं? प्रोटीन। और फिर लिख रहे हैं वसा, क्या लिख रहे हैं? वसा, क्या लिख रहे हैं? वसा। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना, तीनों एक साथ इसीलिए लिख देता है चूंकि तीनों जब पढ़ेगा रिवीजन करने में सुविधा होगा, एक के बाद रिवीजन हो जाएगा और कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4.2 कैलोरी एनर्जी। 4.2 कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन से भी मिलता है 4.2 कैलोरी एनर्जी। लेकिन 1 ग्राम वसा से मिलता है 9.2। 9. कभी 2 रहेगा कभी 3 रहेगा तो बौखना नहीं है, ठीक है ना। तो 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी याद कर लो। तो जल्दी बोलो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी। सर्वाधिक एनर्जी किससे मिलता है? वसा से। सर्वाधिक एनर्जी किससे मिलता है? वसा से। सर्वाधिक एनर्जी किससे मिलता है? वसा से। किससे मिलता है? लेकिन हम लोग का एनर्जी का पूर्ति सर्वाधिक किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि दिन भर कार्बोहाइड्रेट से खाते रहते हैं। सर्वाधिक एनर्जी है वसा में। क्या बोल रहे हैं? सर्वाधिक एनर्जी किसमें? वसा में। सर्वाधिक एनर्जी किसमें है? वसा में। लेकिन हम लोग के बॉडी का एनर्जी का पूर्ति सर्वाधिक कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। चूंकि हम लोग दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, चावल खाएं कार्बोहाइड्रेट भर के, सब्जी आलू वाला खाते हैं, सालों भर तो आलू चलते रहता है, सालों भर आलू चलता है, कार्बोहाइड्रेट हुमस के आलू तो खाली कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। रात में रोटी खाएं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन चावल से कम है। तो दिन भर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कचर खाते रहते हैं। तो हम लोग का एनर्जी का पूर्ति किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। हम लोगों का एनर्जी पूर्ति किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट। किससे होता है? और कार्बोहाइड्रेट से जो है ना, प्रोटीन और वसा के तुलना में, प्रोटीन और वसा के तुलना में हम लोग को जल्दी एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू हो जाता है, टाइलिन नहीं कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह में शुरू हो जाता है। इसीलिए हम लोग का जो जल्दी एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। हमारे बॉडी का एनर्जी का पूरा कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सर्वाधिक एनर्जी किसमें है? वसा में। तीनों मंत्र समझा? ना समझा? बताओ।
कोई ओजेटी बुक बता दीजिए सर, ताकि उसे ही बार बार पढ़ें। जो करवा रहे हैं वही पढ़ना है, हम जो करवा रहे हैं वही ओजेटी बुक पढ़ना है। और जो हम ओजेटी करवा दिए उतना ही कीजिए ना आप लोग, उतना ही कर ले तो काफ़ी है, ठीक है ना। और प्रैक्टिस वगैरह लगाते रहिए उतने, ठीक है ना। बाकी बात हम हिस्ट्री वगैरह हम लूसेंट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी बात आप लोग को और टाइम बचता तो मैच लगाइए, जो बुक मिले उससे ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है ना। चाहे वो घटना चक्र हो जाए, लूसेंट हो जाए, किरण पब्लिकेशन का हो जाए, एकदम गर्दा उड़ा दो, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोला है तो बताओ क्या बोल रहा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी मिला है 4.2। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी मिला है 4.2। और हमारे एनर्जी क्या बोलेंगे, हमारे शरीर के, ठीक है ना, हमारे ऊर्जा की पूर्ति, हमारे ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे ऊर्जा पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किसमें है, वसा में। लेकिन पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट ही पूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर में एनर्जी को पूर्ति करता है। चलो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है यहाँ तक। चलिए तो अब पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में, कितना भाग में, एक होगा मोनोसेकेराइड, एक होगा डाइसेकेराइड, एक होगा पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल पूछता है, इसलिए यहीं पर याद कर लेना है। समझ आ गया ना। कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का होता है कितना पता है, तो कार्बोहाइड्रेट का आपका जो प्रकार होता है वो होता है 3। कितना होता है कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का होता है 3। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का होता है 3। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का होता है 3। कितना होता है 3। पहला है मोनोसेकेराइड, क्या है पहला, क्या है मोनोसेकेराइड। पहला क्या है मोनो, क्या हो जाएगा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा होगा डाइसेकेराइड। एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ एग्जाम्पल बोलेंगे वहाँ एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। इसका एग्जाम्पल बोले ग्लूकोज कौन चीज है, मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड है। बताओ ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। बोले बताओ फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। बोले बताओ लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। बोलेगा स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। समझ आ गया ना। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल पूछता है, समझ आ गया ना। तो अभी सब यही याद करना है, ठीक है ना। और कहीं याद न करना, तुम लोग हराम करना पड़ेगा, हमको पता है, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करा दीजिएगा 8 मिनट, उसी से लेकर आएंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। सर करवाओ, क्या लिख रहा है, सर कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत की मात्रा की पूर्ति होता है। कार्बोहाइड्रेट से ही मतलब आपका जो है लगभग 70-80% जो है हम लोग का एनर्जी पूर्ति हो जाता है, ठीक है ना। डाइसेकेराइड वाला क्या, पॉलीसेकेराइड क्या जाएगा, पॉलीसेकेराइड क्या जाएगा, पॉलीसेकेराइड। अब इसका एग्जाम्पल याद करो, क्या याद करो, एग्जाम्पल क्या करना है, ठीक है ना। सर ये सब नोट्स में नहीं लिखा है, नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग को बता देंगे हम, ठीक है ना। नोट्स में कहाँ लिखा, पीछे आ जाइएगा ना, पीछे जाइएगा, बायोलॉजी के सबसे पीछे जाएगा तो नोट्स में मिल जाएगा सब, ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है। चलो यार ध्यान दो, कैसे बोलना है लिखा है। थोड़ा हम अभी बोटनी वाला नोट्स को जल्दी अपडेट कर देंगे, बोटनी वाला नोट्स को हम जल्दी अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। और आप लोग को फिर से हम डाल देंगे, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, जीके का बेस्ट बुक जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही बेस्ट है। ऑब्जेक्टिव बाकी बात किसी से लगा कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। आपको सोचेगा कि हम जो बुक से पढ़ के और जितना समझ जाए और याद हो जाए तो वो संभव ना है। जब एक बार क्लास कर लीजिए, उसके बाद कोनो बुक पढ़िएगा तब समझ आएगा, ठीक है ना। जब भी पढ़ा रहे हैं वही लीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। संजीवनी बूटी है, उतने ही आप लोग पहले पचाइए कौन बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है ना। चलो याद दो, याद है। तो मोनोसेकेराइड क्या बोल रहा है, मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज के एक अणु होगा, क्या होगा, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु होगा उसे बोलेंगे मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, और जिसमें 2 अणु होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइसेकेराइड। और जिसमें ग्लूकोज
क्या, या कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का एक अणु होगा मोनोसेकेराइड, जिसमें 2 अणु होगा डाइसेकेराइड, और जिसमें 2 से अधिक अणु होगा, जिसमें 2 से अधिक अणु होगा पॉलीसेकेराइड, पॉली। लेकिन ये परिभाषा थोड़े पूछेगा एग्जाम्पल, क्या पूछेगा एग्जाम्पल, क्या पूछेगा। तो देखो मोनोसेकेराइड में कौन कौन आएगा, तो मोनोसेकेराइड में आएगा ग्लूकोज, क्या आएगा, ग्लूकोज आपका मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। फिर फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। और गैलेक्टोज भी क्या है, तो गैलेक्टोज भी है मोनोसेकेराइड, क्या है, गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज भी क्या है, तो ग्लूकोज क्या हुआ, मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज क्या हुआ, मोनोसेकेराइड, और गैलेक्टोज क्या हुआ, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, ठीक है ना, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड और गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन पूछा है फलों के मीठा, फल मीठा किस कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, फलों में किसके उपस्थिति कारण फल मीठा होता है, फ्रक्टोज, फो से फ्रूट, फो से फ्रक्टोज, फो से फल, फो से फ्रक्टोज। तो फल के मीठा होने कारण क्या है, फ्रक्टोज। मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, फ्रक्टोज। मीठा शर्करा कौन है, फ्रक्टोज। सरल शर्करा कौन है सबसे, ग्लूकोज। सरल शर्करा सबसे कौन है, ग्लूकोज, ठीक है, याद रखिएगा। ये तीनों हुआ मोनोसेकेराइड, क्या हुआ, ये तीनों हो गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। क्या लिख रहा है आप लोग, जीके का बेस्ट बुक, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। यार तुम लोग जो है ना खाली अथीम रहता है, क्या बोलता है कि मतलब एकदम शॉर्ट कोट रास्ता में कि भोरे उठिए, मतलब सुतिए तो भिखारी रहिए, आप भोरे उठिए तो करोड़पति बन जाइए, उनका ना हो है, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं पहले पढ़वे नहीं कर रहे हैं। चलिए ध्यान दो, अब डाइसेकेराइड देखेंगे, क्या देखेंगे, डाइसेकेराइड क्या देखेंगे। लोग मेन बात कुछ जानते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6, C6H12। और फ्रक्टोज का भी होता है यही C6H12O6, यानी अणु समान है लेकिन संरचना अलग है। इस दोनों के अणु क्या है, अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र क्या है, समान है, अणुसूत्र क्या है, लेकिन जब इसका संरचना जो देखेंगे तो अलग अलग होगा, इसे बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं, समावयवता। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, समान। क्या होता है, समान होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मीठा कौन है, फ्रक्टोज है, और कृत्रिम रूप से सैकरीन हो जाएगा, कृत्रिम रूप से सैकरीन, लेकिन सैकरीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए सैकरीन पर सरकार बंद लगा दिए हैं, ठीक है ना। सबसे मीठा शर्करा जो है प्राकृतिक रूप से फ्रक्टोज है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला डाइसेकेराइड कौन है, तो डाइसेकेराइड देखेंगे मित्रों, डाइसेकेराइड का एग्जांपल होगा, पहला होगा माल्टोज। क्या होगा, माल्टोज, क्या होगा, माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ बिल्कुल सर, मैं आपका बुक पढ़ता था। जो नजदीक में यहाँ ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। माल्टोज, क्या बोल रहे हैं, माल्टोज। माल्टोज कौन सी है, डाइसेकेराइड। माल्टोज कौन सी है, डाइसेकेराइड। माल्टोज कौन सी है, डाइसेकेराइड। और दूध में होता है लैक्टोज, दूध में क्या होता है, लैक्टोज। दूध में क्या होता है, लैक्टोज। दही में क्या होता है, लैक्टोज। दूध में क्या होता है, लैक्टोज। दही में क्या होता है, लैक्टोज। कौन सा सेकेराइड है, डाइसेकेराइड। कौन सा सेकेराइड है, डाइसेकेराइड। और गन्ना और चीनी में क्या था, सुक्रोज। गन्ना और चीनी में सुक्रोज, गन्ना और चीनी में सुक्रोज, गन्ना और चीनी में सुक्रोज। तो ये भी क्या हुआ, डाइसेकेराइड। तो माल्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। लैक्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। सुक्रोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। याद हुआ। अब माल्टोज कहाँ होता है पता है, तो माल्टोज पाया जाता है आपका किस में पता है, तो माल्टोज पाया जाता है आपका अन्न में। किससे पाया जाता है, अन्न बोलो तो चावल वगैरह, किसमें, चावल वगैरह में क्या होता है, माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज। और दूध दही में क्या होता है, दूध दही में कौन सेकेराइड होता है, तो डाइसेकेराइड, लैक्टोज। क्या होता है, और गन्ना और चीनी में क्या होता है, गन्ना के जूस और चीनी, गन्ना के जूस और चीनी क्या होता है, सुक्रोज। क्या होता है, तो माल्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड, ठीक है ना। लैक्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। और सुक्रोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड ये माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज कितना मोनोसेकेराइड मिलने से बना है, तो जब दो गो मोनोसेकेराइड आपस में मिलता है तो क्या बनता है, डाइसेकेराइड।
जब दो ठो मोनोसेकेराइड आपस में मिलता तो क्या बनता है? डाइसेकेराइड। और जब दो से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलता तो क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। यानी ये तीनों क्या है? डाइसेकेराइड। यानी ये तीनों में दो गो मोनोसेकेराइड मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। तो याद रखना है। चलो आगे बढ़ता है। पॉलीसेकेराइड क्या रखते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोगों के शरीर में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ना पढ़ाए थे हम लोग को चाहिए ग्लूकोज। क्या चाहिए? लेकिन हम लोग के रिजर्व फूड के रूप में भी भोजन रखना है। तो रिजर्व फूड के रूप में भोजन रखना है। जब उपवास में रहेंगे तो वही भोजन काम आएगा। तो हम जानते हैं ग्लूकोज बदलता है किसमें? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और ग्लाइकोजन ये रिजर्व फूड के रूप में हम लोग के शरीर में यकृत में जमा होता है। यकृत में जमा हो जाता है। और पेड़ पौधा में स्टार्च, पेड़ पौधा में रिजर्व फूड के रूप में ग्लूकोज स्टार्च से बदलता है। पेड़ पौधा में रिजर्व फूड के रूप में ग्लूकोज किससे बदलता है? स्टार्च में। तो पेड़ पौधा में स्टार्च, पेड़ पौधा में हम लोग में ग्लाइकोजन, हम लोग में ग्लाइकोजन। ये कैसा है? ये पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन क्या हुआ? पॉलीसेकेराइड। अब बताओ, हम बताए थे, बताओ पेड़ पौधा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेड़ पौधा के सेल वाल कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधा के कोशिका भित्ति यानी सेल वाल किसका बना होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी किसमें आएगा? पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज भी किसमें आएगा? पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज भी किसमें आएगा? पॉलीसेकेराइड। और कवक के कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन। कोश कवक कोशे काइटिन, कोश कवक कोशे काइटिन। तो कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन, कवक कोशिका भित्ति। तो कवक के कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। तो वो भी किसमें आएगा? तो आएगा पॉलीसेकेराइड। किसमें आएगा? तो काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। काइटिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। अब स्टार्च जो है ये जंतु में रिजर्व फूड, जंतु में रिजर्व फूड के रूप में क्या होता है? स्टार्च। जंतु में रिजर्व फूड के रूप में क्या होता है? स्टार्च। ये कहाँ जमा होता है? यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत बोले तो लीवर, लिवर ठीक है। दिल चिल के देख तेरा ही नाम होगा। अगर बोलता है जिगरबा तो फरिया ले, तो वह जिगरबा सबके पास रहता है ना। बोलता है हो जिगर तो फरिया ले, जिगर तो सबके पास है। और जिगर सबके पास ना है? तुम लोग के पास जिगर ना है कि? जिगर सबके पास है, ठीक है ना। खाली फरियाना ना चाहता, फरिया लेंगे तो मुँह का ना तुम्हारा टूट जाएगा, ठीक है ना। याद ध्यान दो। तो जंतु में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। सॉरी, पौधा में उल्टे लिख दिए हैं। जंतु में ग्लाइकोजन। पौधा में रिजर्व फूड क्या होता है? तो पौधा में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। 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 और जंतु में रिजर्व फूड क्या होता है? जंतु में रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। जंतु में ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? अरे यकृत में, जिगरबा, लिवरबा भूल गया है, ले ला। ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? लीवर में, यानी यकृत में, यानी जिगरबा हम तो कहाँ पर? तो सबके जिगर में रिजर्व फूड है ना। फरिया लेना है, पहले से रिजर्व रख ले, ना रख ले, एकदम फरिया लेना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सेलुलोज क्या है? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेड़ पौधा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। पेड़ पौधा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और कवक कोशिका भित्ति? कवक का कोशिका भित्ति काइटिन। कवक कोशिका भित्ति काइटिन। और ये सभी क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। चलिए बिल्कुल सर, ये सब याद करने में बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत हो रहा है इतना तो बता दिए, ऐसे याद हो गया होगा। क्यों दिक्कत होता है? गुड़िया कुमारी, अभी आप गुड़िया ना है, ठीक है ना। गुड़िया सब बड़ा हो गए हैं तो थोड़ा गुड़िया से बाहर निकलिए, याद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अथी का जीवाणु का वो भी हो जाएगा। सर ऑफलाइन क्लास वाले को चुप रहने बोलिए प्लीज़, बहुत लबल बोलता है। तो आप लोग भी डबल बोलिए कि पड़ोसिया उड़ोसिया घर वाला एकदम परेशान हो जाए कि लगा अगली बार जो है झंडा गाड़ देते हैं, ठीक है ना। बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा आवाज़ मेरा जाएगा। ये लोग बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लोग बोलेगा तो मैं याद होगा तो लेला सब सूती जाएगा, ठीक है। सबको फिर लठी वाले को सोटना पड़ेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। अरे बोलो नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए क्या, ये देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और
सेकेराइड, मोनो डाई और पॉली सेकेराइड। थोड़ा चालू करके देखना कितना सेकंड का अंतर है, वीडियो चालू करके देखना कितना सेकंड का अंतर है। हम जो बोल रहे हैं और यहाँ जो वीडियो चल रहा है उसमें कितना सेकंड का गैप है, कल हम ठीक करवाए थे, देख लेना, ठीक है ना। चलिए 300 ग्लूकोज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, काफ़ी अच्छा है। चलिए बिल्कुल, अब यहाँ ध्यान दो, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट कैसे बोलना है, फटाफट कैसे बोलना है, लेना ये बोलना पड़ेगा, फटाफट बोलना है। बताओ, ज़्यादा गैप ना लग रहा है, 2 सेकंड क्या है, पहले 30 सेकंड था ना, पहले 30 सेकंड था, अब 2 सेकंड करवा दिए, मतलब 30 सेकंड था तो हम ऑनलाइन वाला और हम लोग के बीच जो है कम्युनिकेशन जो है गड़बड़ा रहा था। 30 सेकंड हमको वेट करना पड़ता था, अब 2-3 सेकंड के हो गया है, एकदम जो है कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, क्या बोल रहा है, तो क्या बता रहा है, बताओ। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड। गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड। चावल में क्या होता है, माल्टोज। दूध दही में क्या होता है, लैक्टोज। गन्ना चीनी में क्या होता है, सुक्रोज। पौधा में रिजर्व फूड क्या होता है, स्टार्च। जंतु में रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन। पेड़ पौधा कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज। कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन। सोहा ना हो गया, सोहा वह सोहा। सर मेरा कमेंट भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिए हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्वालिटी का कुछ कीजिए, ज़्यादा डाटा ज़्यादा यूज होता है, क्वालिटी में भी 300 यूज हो जा गया है। क्वालिटी थोड़ा चेक कर लेना, क्वालिटी भी यहाँ पर चेक कर लेगा, ठीक है, कितना जाता है। क्वालिटी में ज़्यादा ना यूज होता है, कल भी बोले तो क्वालिटी कम करने के लिए, तो लो इंटेंसी कर दिया है, लो इंटेंसी, ठीक है ना। सबका ज़्यादा डाटा लगता है कि थोड़ा बताइएगा, ठीक है। चलो तो ये देख लिया, अब यहाँ ध्यान दो, पगला डाइसेकेराइड के बारे में जानते हैं थोड़ा। डाइसेकेराइड के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो डाइसेकेराइड में 3 चीज बताए, कितना चीज बताए थे, कितना टाइम हुआ। डाइसेकेराइड में जो 3 चीज कितना बताए थे, तो डाइसेकेराइड में 3 चीज बताए हैं, ठीक है ना। डाइसेकेराइड में 3 को बताए हैं, क्या क्या बताए हैं, बंदर यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है। डाइसेकेराइड में 3 कितना देखे थे, डाइसेकेराइड में अभी हम 3 एग्जाम्पल पढ़े, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, 3 एग्जाम्पल पढ़े थे। अब याद ध्यान दो, पहला बोले थे क्या, माल्टोज। क्या बोले थे, माल्टोज। क्या बोले थे, माल्टोज। दूसरा क्या बोले थे, लैक्टोज। क्या बोले थे, लैक्टोज। तीसरा क्या बोले थे, सुक्रोज। क्या बोले थे, सुक्रोज। ये है डाइसेकेराइड। क्या है, डाइसेकेराइड का मतलब है कि 2 गो मोनोसेकेराइड, 2 गो मोनोसेकेराइड के मिल के बना है, 2 गो मोनोसेकेराइड के मिलकर बना है, मिलकर। इसका मतलब हुआ कि इसको तोड़ेंगे तो 2 गो निकलेगा, और तोड़ेंगे तो कितना सेकेराइड निकलेगा, 2 गो मोनोसेकेराइड निकलेगा। ये डाइसेकेराइड को जब तोड़ेंगे तो कितना मोनोसेकेराइड निकलेगा, 2 मोनोसेकेराइड। हाँ सर, लो क्वालिटी। सर जी मैं बाद में लूँगा क्लास, नेट का काफ़ी लोग लग रहा है, नेट ज़्यादा लग रहा है अभी भी। कितना लग रहा है बताइएगा, पूरा क्लास करने के बाद, 1 घंटा क्लास करने के बाद, ठीक है ना। चलो यार डालो, तो माल्टो लैक्टोज सुक्रोज ये 2 गो मोनोसेकेराइड मिलने से बना है। जब इसको तोड़ेंगे तो 2 गो मोनोसेकेराइड निकलेगा। तो माल्टोज के पाचन करता है कौन पता है, तो माल्टोज का जो एंजाइम पाचन करेगा उसे बोलेंगे माल्टेज। क्या बोलेंगे, देखो ओज लगाएंगे तब होगा कार्बोहाइड्रेट, क्या जाएगा। जैसे देखो यहाँ समझो, यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर कौन सी लगल है, ग्लूकोज ओज है, फ्रक्टोज ओज है, गैलेक्टोज ओज है, माल्टोज ओज है, लैक्टोज ओज है, सुक्रोज ओज है, और सेलुलोज में भी ओज है। तो जहाँ ओज मिले तो समझ आना ये कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। और जहाँ एज मिले, क्या मिले, एज, ठीक है। तुम्हारा एज कितना है, उमरिया कितना है, उमरिया कितना। तो जहाँ एज मिले, क्या मिले, एज यानी एंजाइम है। एंजाइम में क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो देखो ए मिलेगा एंजाइम, ए मिलेगा तो एंजाइम, और ओ मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ओ मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट, ए मिलेगा तो एंजाइम, ए मिलेगा तो एंजाइम, ओ मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर माल्टोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। लैक्टोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। गैलेक्टोज में ओज है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ए रहेगा तो एंजाइम, ए रहेगा तो एंजाइम। तो माल्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा माल्टेज, कौन करेगा, और लैक्टोज का पाचन करेगा कौन, एंजाइम। तो लैक्टोज के पाचन करेगा लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। और सुक्रोज के पाचन करेगा सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रेज कितना इजी है ना, इजी है।
अरे इजी है। माल्टोज का पाचन कौन करेगा? माल्टोज एंजाइम। लैक्टोज का पाचन कौन करेगा? लैक्टोज एंजाइम। सुक्रोज का पाचन कौन करेगा? सुक्रोज एंजाइम। सिंपल है। बोलो यार, जल्दी बोलो। अब जब माल्टोज टूटेगा तो बनेगा दूगो मोनो सेकेराइड। माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा? दूगो मोनो सेकेराइड। दूगो मोनो सेकेराइड। माल्टोज जब टूटता है ना, ये टूटता है ग्लूकोज में। ये टूटता है, यानी दूगो ग्लूकोज जब आपस में मिलेगा तो बनता है माल्टोज। क्या बनता है? दूगो ग्लूकोज आपस में मिलता क्या बनता है? माल्टोज। दो ग्लूकोज आपस में मिलता क्या बनता है? माल्टोज। दो ग्लूकोज आपस में मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। उस प्रकार जब लैक्टोज जब टूटेगा लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब बनेगा क्या? तब बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और जब सुक्रोज टूटेगा सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब बनेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। याद हुआ? जल्दी बोलो। बताओ। माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी ग्लूकोज सभी में है। ग्लूकोज कैसी है? ग्लूकोज जो है सभी में है। ग्लूकोज जो है सभी में है। और यहाँ भी ग्लूकोज है। याद करना खाली दूगो याद करना है। याद करना है क्या बोल? दूगो। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज। और सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज। सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो। अब यहाँ पर ध्यान दो। ये माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज दूगो मोनोसेकेराइड से मिला है, इसलिए डाइसेकेराइड क्या है? माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड। और ये टूटा तो बन गया मोनोसेकेराइड। दूगो मिलके ना बनल है डाइसेकेराइड। लैक्टोज दूगो मिलके बनल है डाइसेकेराइड। सुक्रोज दूगो मिलके बनल है डाइसेकेराइड। ये क्या है? मोनोसेकेराइड। ये क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। गैलेक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड में यही तो एग्जांपल हम लिखे हैं, तीन गो ना लिखे हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज लिखे हैं। यार हुआ इतना? बताओ। ये भी आप लोगों को दिलो दिमाग में घुसा के हम याद कर लेना है इतना चीज। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ लिए हैं। अब चलेंगे प्रोटीन में। कहाँ चलेंगे? प्रोटीन। कहाँ चलेंगे? प्रोटीन में। जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ग्लूकोज गैलेक्टोज प्लस लैक्टोज बिल्कुल राइट है। 700 MB एक क्लास में। कितना आप लोग क्वालिटी रखते हैं? 300 से 400 MB से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना? क्वालिटी कितना रख रहे हैं? 360 रखिए या मीडियम क्वालिटी करके रखिए। मीडियम नहीं, ऑटो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना? या मीडियम कर दीजिए। ऑटो में ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खींच लेगा, मीडियम कर दीजिएगा, ठीक है ना? प्रीति कुमारी लो में। लो में भी तो दिखता होगा। लो क्वालिटी रखिए तो लो में भी दिखता होगा। लो खरीद चेक करो थोड़ा। लो में भी तो दिख रहा है। हम देख लेते हैं। ज़्यादा भी नहीं लग रहा, थोड़ा सा कुछ चेंज करवाए थे। देखो ज़्यादा भी लग रहा है, कुछ चेक कर लेना। थोड़ा सा कुछ चालू करके छोड़ देना अपना वाला मोबाइल से, डाटा से ही, जिसका 5G है, वो चालू करके थोड़ा छोड़ देना 10-15 मिनट। पता चल जाएगा अपने कितना MB यूज था पहले से, कितना MB यूज हुआ है, ठीक है? हाँ देखो, लो में ठीक चल रहा है। सबको लो रखना है, ठीक है ना? सबको लो रखना है। लो में ठीक चल रहा है। 3 ऑप्शन आता है। हाँ तो दिख तो रहा है लो में, वही तो बोल रहे हैं। सर आप जो पढ़ाते हैं सब लूसेंट में रहता है और जो नहीं रहता है वो लिख लेते हैं, सही है ना? बिल्कुल सही है। दुनिया का 1 नंबर काम कर रहे हैं। एकदम 100% राइट है। यही तो करना है। हाँ भैया जी, बहुत MB खाता है, बहुत नेट लगता है। 300 MB में मेरा ख़त्म होता है एक क्लास में। तो ठीक, 300 MB ज़्यादा थोड़े है। यूट्यूब पर उतना ले लेगा, ठीक है ना? पता नहीं लोग, आप लोग लो क्वालिटी रखिए। लो क्वालिटी, हमारा तो वाईफाई है सर, क्वालिटी करके देखते हैं हाई क्वालिटी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो थैंक यू सर। लो में चल रहा है मीडियम की तरह। लो ही रखना है आप लोग को, लो ही रखना है, ठीक है? लाइव में जब भी देखिए तो लो रखिए, ठीक है ना? और रिकॉर्डेड देखिएगा 360, रिकॉर्डेड देखिएगा तो 360 रखिएगा, ठीक है? जिसको 240 में भी दिख रहा है 240 रख लीजिएगा, ठीक है ना? 500 रुपया पे किए और पैसा देना होगा सर कैरियर वाले को, कोरियर वाले को। ना 500 रुपये देनी है तब कोरियर वाला क्या दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। मेरा 5G है, हाई क्वालिटी करके रखते हैं। हाँ 5G जो इसका उसको तो कोई दिक्कत है ना है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? याद क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं पहले। प्रोटीन बताओ कैसा अणु है? बृहद अणु। कैसा अणु है? इसे पता है? प्रोटीन कैसा अणु है? बृहद अणु। प्रोटीन कैसा अणु है? बृहद अणु। जो बृहद अणु होता है वो क्या होता है? जटिल। क्या होता है? जटिल। क्या होता है? जटिल। और प्रोटीन का सरल रूप क्या होगा? प्रोटीन का सरल रूप अगर करेंगे यानी प्रोटीन का जब पाचन करेंगे तो मिलेगा क्या? अमीनो एसिड। क्या मिलेगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन का सरल रूप क्या होगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन का सरल रूप क्या होगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन का सरल रूप क्या होगा? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट में एक चीज और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सी हम बता रहे हैं, थोड़ा एक चीज और याद आप लोग को रखना है। कार्बोहाइड्रेट में लिखेगा ना, कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट में चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें हमेशा 3 तत्व होगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें हमेशा 3 तत्व होगा। कौन होगा? उसमें हमेशा 3 तत्व होगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो उसमें हमेशा 3 तत्व होगा। कौन कौन होगा? एक होगा कार्बन। क्या होगा? दूसरा होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? तीसरा होगा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कितना तत्व का योगदान होता है? 3। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कितना तत्व का योगदान होता है? 3। क्या क्या होता है? कार्बन। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोजन। तीसरा क्या होता है? ऑक्सीजन। और ये हमेशा अनुपात में देखिएगा, ये हमेशा अनुपात में, यह हमेशा अनुपात में कितना होगा? यह हमेशा अनुपात में होगा। 1:2:1। कितना हो जाएगा? 1:2:1। ये अनुपात में हमेशा कितना होगा? 1:2:1। अनुपात में कितना होगा? बताओ। कार्बोहाइड्रेट कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वो हमेशा अनुपात में कितना होता है? 1:2:1। यानी कार्बन होगा 1, कार्बन होगा 1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2, हाइड्रोजन कितना होगा? 2। ऑक्सीजन भी कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6। C6H12O6। इसका अनुपात निकाल के देखो, अनुपात निकालो इसका। तो अनुपात निकालो 6:1 का 6 अब 6 दूनी 12 6 का देखो 1:2:1 आ गया है। जल्दी बोलो 1:2:1 आ गया है। और देखो किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट में कितना तत्व का योगदान होता है? 3। किसका किसका होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच अनुपात कितना होता है? 1:2:1। 1:2:1। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम है? बताओ कोई प्रॉब्लम है? पढ़ रहा है प्रोटीन। क्या पढ़ रहा है? प्रोटीन। क्या पढ़ रहा है? प्रोटीन पढ़ रहा है। तो प्रोटीन का सरल रूप क्या हुआ? अमीनो एसिड। क्या हुआ? अच्छा कितना अमीनो एसिड मिलता है तो बनता है प्रोटीन? जल्दी बताओ। कितना अमीनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है? कितना अमीनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है? देखो यहाँ पर 20 अमीनो एसिड। ठीक है, क्या बोल रहा है? 20 अमीनो एसिड मिलकर 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? एक प्रोटीन। क्या बनाता है? देखो तो ये 20 गो मिला तब एगो बना है, यानी सरल हो गया है। ये एक ने बना 20 गो मिलकर जटिल हुआ। क्या हुआ? तो प्रोटीन होता है जटिल, अमीनो एसिड होता है सरल। कितना अमीनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है? 20। कितना अमीनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है? 20। कितना अमीनो एसिड मिलने के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है? लेकिन ये 20 अमीनो एसिड जो है याद रखिए, ये 20 अमीनो एसिड जो है इसे हम 2 भाग से प्राप्त करते हैं। ये 20 अमीनो एसिड को जो है 2 भागों से प्राप्त करता है। 10 अमीनो एसिड शरीर खुद बनाता है। हमारे शरीर कितने अमीनो एसिड खुद बना लेता है? 10। हमारे बॉडी कितने अमीनो एसिड खुद बना लेता है? 10। तो शरीर के द्वारा कितना बनता है? 10। शरीर के द्वारा कितना अमीनो एसिड बनता है? 10। शरीर के द्वारा 10 अमीनो एसिड खुद बन जाता है और 10 गो बच गया। 10 गो तो भोजन के माध्यम से कितना लेते हैं? तो भोजन के माध्यम से कितना अमीनो एसिड लेते हैं? 10। हम लोग भोजन के माध्यम से कितना अमीनो एसिड लेंगे? 10। कितना लेंगे? 10 मिलकर हो गया बस। क्या हो गया? 10 मिलकर क्या हो गया? बस। और चाहिए कि नहीं? इतना हुआ बस। इतना क्या हुआ? तो 10 मिलकर बस यानी 20 और 20 अमीनो एसिड मिलेगा, बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। यहाँ तक प्रॉब्लम जल्दी बताओ। यहाँ तक प्रोटीन का खोज किसने किया है? प्रोटीन का खोज किसने किया है? प्रोटीन का खोज किसने किया है? तो प्रोटीन का जो खोज किया वो किया है बर्जीलियस। कौन किया है? बर्जीलियस। कौन किया है? बर्जीलियस। कौन किया है? तो प्रोटीन का खोज किसने किया है? बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया है? बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया है? बर्जीलियस। कब किया है? 1838। कब किया है? 1838। कब किया है?
1838। अरे बोलना लगा तब याद होगा। कब किया है? 1838। कब किया है? 1838। और उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया है? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का भी खोज, उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया है? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया है? बर्जीलियस। प्रोटीन का खोज किसने किया है? बर्जीलियस। उत्प्रेरक का खोज किसने किया है? बर्जीलियस। कब किया है? 1838। कब किया है? 1838। 1 ग्राम बता चुके हैं, बताइए 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4.2 किलोली, 4.2 किलोली, 4.2 किलोली, 4.2 किलोली। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितना मिलता है? 4.2 किलोली। कोशिका बताओ, कोशिका का मरम्मत किससे होता है? कोशिका का मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। कोशिका मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। कोशिका मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। शरीर का विकास किससे होता है? प्रोटीन। शरीर का विकास किससे होता है? प्रोटीन। शरीर का विकास किससे होता है? बॉडी बिल्डिंग किससे बनता है? बॉडी बिल्डिंग किसे बोलते हैं? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग किसे बोलते हैं? प्रोटीन। यानी हमारे शरीर का विकास, डोला सोला, ठीक है ना, कोशिका बनेगा, नया कोशिका बनेगा, कोशिका का मरम्मत होगा, पूरा बॉडी का निर्माण होगा। ये बनाने वाला कौन है? प्रोटीन। कौन है? इसलिए जिम में जाओ, प्रोटीन हमें सिखाओ ना। जिम में जाएगा तो बोलेगा प्रोटीन चुबाओ, चावल बंद करवा देगा, बोले कार्बोहाइड्रेट को बाहर में जाने दो, ठीक है ना, चावल पहले बंद करो, रोटी खाओ, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट कम है, तब मोटाइया नहीं बढ़ेगा। अब प्रोटीन समझ के लो, ये डोला सोला बढ़ाएगा, डोला सोला बढ़ाएगा, बॉडी का डेवलप करेगा, ठीक है ना, और कोशिका का मरम्मत करेगा। जो कोशिका नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया है, उसे मरम्मत कर देगा और हम जो है बॉडी सोडी बना देगा। बताओ, बॉडी बनाने वाला कौन हुआ है? प्रोटीन। कोशिका मरम्मत करने वाला कौन हुआ है? प्रोटीन। शरीर का विकास में कौन योगदान देता है? प्रोटीन। कौन देता है? प्रोटीन। कौन देता है? प्रोटीन। ये योगदान देते हैं, प्रोटीन योगदान देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या प्रोटीन के बारे में और देखते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में क्या देखेंगे? प्रोटीन के पाचन में कौन कौन एंजाइम सहायता होता है? प्रोटीन के पाचन, प्रोटीन के पाचन, प्रोटीन के पाचन। तो प्रोटीन के पाचन 3 एंजाइम। प्रोटीन के पाचन में कौन कौन एंजाइम मदद करता है? तो प्रोटीन के पाचन में मदद, प्रोटीन के पाचन में 3 एंजाइम मदद करता है। याद कर लो, पाचन का हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। प्रोटीन के पाचन में 3 एंजाइम मदद करता है, 3 एंजाइम मदद करता है। पहला क्या है? पहला आपका जो है वो आपका है क्या? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। क्या है? तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका करता है? प्रोटीन का। दूसरा है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और तीसरा जो इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन। क्या है? इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो बोलो, पेप्सिन किसका पाचन किया? प्रोटीन। ट्रिप्सिन किसका किया? प्रोटीन। इरेप्सिन किसका किया? प्रोटीन। सिन आएगा तो प्रोटीन, सिन आएगा तो जहां आप लोग को सिन दिखाएंगे तो क्या बोलना है? प्रोटीन। अरे प्रोटीन में रहेगा शरीर में बहुत ज्यादा, तो बॉडिया एकदम जो क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग बन जाइएगा, डोला सोला बन जाइएगा। जब डोला सोला बन जाएगा तो सिन में दिखाता है, सब खोल देता है, खचड़िया पहले रहता है, दिखाता है इससे सिन नहीं दिखाता है, नहीं देखता है तुम लोग। जो जिम में जाएगा ना, अभी तो हम यूट्यूब पर भी लोग जो है शॉर्ट वीडियो में वायरल करता है, पूरा एकदम बॉडी वॉडी दिखाएगा। तो बॉडी कब दिखाता है? जब पूरा शरीर में एकदम प्रोटीन लगा रहता है, डोला सोला बन जाता है, बॉडी वॉडी बन जाता है, तो दिखाएगा सीन। क्या दिखाएगा? तो जब भी सीन दिखाएगा यानी कौन चीज? प्रोटीन के कमाल है, प्रोटीन के। जब भी कोई सीन दिखाए किसका कमाल है? प्रोटीन के कमाल है, प्रोटीन के। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन। किसका करता है? प्रोटीन। अब पूछता है, बताओ पेप्सिन कहाँ निकलता है? पेप्सिन निकलता है अमाशय। किससे निकलता है? अमाशय से। पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय यानी स्टोमक। अमाशय यानी ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है? एलेटिलेट। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेट, टी से ट्रिप्सिन। एलेटिलेट। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेट, टी से ट्रिप्सिन। ये तीनों निकलते हैं किससे? अग्नाशय से। तो ट्रिप्सिन कहाँ से? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ से? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ से? और इरेप्सिन कहाँ से? छोटी आंत। 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 ये तीनों मिलकर प्रोटीन को पूर्ण रूप से पाचन कर देता है और एमिनो अम्ल में बदल देता है। समझ आ गया है ना? जल्दी बताओ, समझ आ जाए इतना? जल्दी बताओ। चलिए, इरेप्सिन बिल्कुल राइट है। सर मैं ट्रेनिंग पर आई हूँ तो मुझे प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए? पानी पिए। वहाँ पर तो अपने मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। चना मिलेगा, गुड़ मिलेगा, अंडा मिलेगा,
ठीक है ना। अभी जो है गर्मी टाइम है, हम फल खाओ उमच के, खीरा, ककड़ी, तरबूज, बकरी, बकरी ना खरबूज, ठीक है ना, ये सब उमच के खाओ, ठीक है। यहाँ जान दो क्या बता रहा है। तो प्रोटीन, प्रोटीन के पाचन में मदद कौन करता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन कहाँ निकला है? अमाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ निकला है? अग्नाशय से। इरेप्सिन कहाँ निकला है? छोटी आंत से, छोटी आंत से। अब यहाँ प्रोटीन के बारे में और जानते हैं। प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, प्रोटीन कमी से, प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग, होने वाला रोग, होने वाला रोग। तो दो रोग याद रखना। प्रोटीन की कमी से जो दो रोग काफी फेमस है, दो रोग क्या है? काफी फेमस है। एक आपका है क्वासी-योरकर, क्या है? नाम सुना है? अरे बोलो ने, नाम सुना है? बोलो ले ला, नाम सुना है। तो एक हुआ क्वासी-योरकर, क्या हुआ? क्वासी-योरकर। क्वासी-योरकर किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से। क्वासी-योरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और दूसरा है मरासमस, क्या है? मरासमस, क्या है? मरासमस। तो मरासमस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन कमी से कौन कौन रोग हुआ है? एक क्वासी-योरकर, दूसरा मरासमस। एक क्वासी-योरकर, दूसरा मरासमस। क्वासी-योरकर, दूसरा मरासमस। क्वासी-योरकर और मरासमस, ये प्रोटीन के कमी से, प्रोटीन के कमी से। प्रोटीन के बारे में आप लोग को इतना याद रखना, इतना बता दिए, ठीक है ना। कुपोषण कमी हो जाए, सब कुछ कमी होगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट तो दिन भर चुबैते रहता है, अभी कितने कमी होगा। प्रोटीन के लिए अलग अलग डाइट लेना पड़ेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो दिन भर चुबैते रहता है, कितने कमी कार्बोहाइड्रेट का होगा। और चावल तो लगभग सब खाबे करता है रे, आलू तो लगभग सब खाबे करता है, भूखल तो नहीं रहता है। कार्बोहाइड्रेट तो मिल ही जाएगा, लेकिन प्रोटीन के लिए चाहिए पैसा, थोड़ा क्या चाहिए? मनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो वाला कमी हो जाता है, प्रोटीन कमी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए पीछे से देखिए, चलो क्वासी-योरकर, मरासमस, दूध प्रोटीन की पहचान। हाँ, दूध प्रोटीन, दूध में भी प्रोटीन भर के रहता है। और दूध प्रोटीन में होता है कैसीन, कैसीन का पाचन करेगा रेनिन, उसे पढ़ाएंगे पाचन तंत्र में, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो प्रोटीन देखें, क्या देखें? प्रोटीन पढ़ लिया, बताओ प्रोटीन कैसा अणु है? विरल अणु। प्रोटीन कैसा अणु है? विरल अणु। विरल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जटिल। और प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। और कितना एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है? 20। और 20 एमिनो एसिड में हमारे शरीर में कितना, हमारे शरीर वाला कितना बनता है? 10। और भोजन के माध्यम से कितना प्राप्त करते हैं? 10। और फिर 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। कोशिका की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। शरीर का विकास कौन करता है? प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग कौन बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन की खोज किसने किया है? बर्जीलियस। कब किया है? 1838 में। उत्प्रेरक की खोज किसने किया है? बर्जीलियस। बर्जीलियस। प्रोटीन का पाचन कौन कौन एंजाइम करता है? पेप्सिन। दूसरा क्या हुआ? ट्रिप्सिन। तीसरा क्या हुआ? इरेप्सिन। पेप्सिन कहाँ निकला? अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ निकला? अग्नाशय से। इरेप्सिन कहाँ निकला? छोटी आंत से। प्रोटीन कमी से कौन रोग होता है? क्वासी-योरकर और मरासमस। क्वासी-योरकर और मरासमस। और इसे कुपोषण भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अरे कोई भी पोषक तत्व कमी हुआ, बॉडी में कोई भी पोषक तत्व कमी हुआ, यानी हम लोग कुपोषण का शिकार, पोषण नहीं मिला, कुपोषण। अरे जब पोषण हम लोग को नहीं मिला है, यानी शरीर में हो गया कौन चीज? पोषण की कमी, यानी हो गया हम लोग कुपोषण का शिकार। तो प्रोटीन की कमी हो गया है ना, तो यह कुपोषण क्या हो गया? यानी कुपोषण के कारण जो है क्वासी-योरकर और मरासमस नामक रोग हुआ है। प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम? पीछे से अगरमा पेज देखिए, वो पीछे से अगरमा पेज बता रहा है। हाँ, ये सब लिखा हुआ है, अगरमा पेज लिखा कि टाइम कितना हुआ, खत्म होगा आज की नहीं? 8-10 हुआ है। बस आपको निपटा देते हैं खाली ना। विटामिन को अलग अलग बताएंगे, कौन विटामिन की कमी हो गया तुमको कल बताएंगे। हाँ, कार्बोहाइड्रेट तो हो गया है, प्रोटीन भी हो गया है। अब बताएं कौन चीज? अब देखेंगे वसा, क्या देखेंगे? वसा को देखेंगे, वसा को देखेंगे। अब विटामिन आई नहीं, विटामिन तुम लोग को कल ले देंगे। कब देंगे? विटामिन तुम लोग कब देंगे? कल है। कौन विटामिन की कमी है? सब विटामिन तुमको कल मिलेगा, ठीक है ना। तो वसा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? वसा। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़े।
चलो आगे बढ़ते हैं, देखते वसा क्या रखते हैं, वसा क्या रखते हैं। तो अब वसा को देखना स्टार्ट करते हैं, वसा को देखना चाहते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, वसा को देखना स्टार्ट करते हैं। वसा क्या रखते हैं, तो चलो वसा रखते हैं, क्या रखते हैं वसा। यहाँ ध्यान दे, वसा क्या रखेंगे, ए जानवर यहाँ ध्यान दे रहे, वसा क्या रखेंगे, वसा क्या रखेंगे, वसा। कल देखेंगे, कल आप लोग को विटामिन भी देखेंगे, खनिज लवण भी देखेंगे, जल भी देखेंगे। यानी आज जो है बृहद अणु को निपटा देना है, अकल सूक्ष्म अणु को निपटा देना है, उसका ओयोटी में कुल जाना है, समझ आ गया है। तो वसा क्या रखेंगे, वसा को बोलते हैं फैट, क्या बोलते हैं फैट्स, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, यानी मोटापा। वसा यानी मोटापा, वसा यानी मोटापा। जितना जकर पेटा के लेदवा निकल है, चर्बिया निकल है, उसका अंदर उतना ज़्यादा कौन सी है, वसा। कौन सी है, हम लोग में लगता है वसा हैवे नहीं करता है। वसा शरीर में रहेगा तो सुंदरता बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, वसा रहने के कारण जो है सुंदरता बढ़ता है। और हम जो है लगेगा हम खैले पीले रहे, हम तो लगता है खैले पीले नहीं है 100 दिन से, ठीक है ना। तो वसा रहेगा, सुंदरता बढ़ाता है, गाल उल फुल्लर फल्लर रहेगा, शरीर का स्किन एकदम टाइट रहेगा, गलो मारेगा। लेकिन यही वसा जहाँ ज़्यादा हो गया है तो फिर जो है दुनिया पर बोझ बन जाएगा, अच्छा चल भी नहीं पाएगा। तो वसा एक मीडियम मात्रा में रहेगा तो काफ़ी अच्छा है। हम लोग में मीडियम से कम है, जिसका लेदवा निकल जाता है उससे मीडियम से ज़्यादा है, जिसका कम है वह परेशान, जिसको ज़्यादा है वह परेशान, समझ आ गया है ना, ठीक है ना। लड़की लोग जो है वसा को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे, एकदम गलो करके रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ जान लीजिएगा सर आरपीएफ में कैसा क्वेश्चन आता है, जीके जीएस का सब करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं ना आप लोग को। जब ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं हम साइंस में तो मेन रूप से तो आप लोग को रेलवे वाला ही लगाते हैं, उसमें आरपीएफ का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ठीक है ना, जूनियर इंजीनियर वगैरह का सब क्वेश्चन आ जाता है उसमें, एलपी टेक्नीशियन सब आता है उसमें, ठीक है ना। तो वो देखिए आप लोग बिचमपुर जाते हैं, बताइए वसा क्या देख रहे हैं, वसा क्या देख रहे हैं। तो वसा जटिल है कि सरल है, जटिल पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं जटिल, क्या पढ़ा रहे हैं जटिल पढ़ा रहे हैं। तो वसा जटिल है कि सरल है, जटिल कैसा है, तो वसा है जटिल अणु, कैसा अणु है, जटिल अणु, कैसा अणु है, मतलब बृहद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वसा कैसा है, बृहद अणु, कैसा अणु है, जब बृहद होगा कैसा होता है, जटिल, क्या होता है, जटिल अणु, जटिल अणु। इसका सरल रूप क्या होगा इसका सरल रूप क्या होगा, तो वसा का जब पाचन हो जाए सरल रूप में बदल गया, वसा का अगर पाचन हो गया है ये सरल रूप में बदल गया है। तो वसा का सरल रूप जो होता है मित्रों वो होता है वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल, क्या होता है, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल, ये वसा का सरल रूप, वसा का सरल रूप है, सरल रूप है, सरल रूप। तो वसा सरल रूप क्या हुआ, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल। अच्छा वसा खोज किसने किया है, वसा का खोज किसने किया है, वसा का खोज किसने किया है, तो बलोर किसने किया है, बलोर किसने किया है, बलोर किसने किया है, बलोर, बेलोरो नहीं बोलना है, बलोर क्या बोलना है, बलोर क्या बोलना है। कब किया है, 1943, कब किया है, 1943, 1943 ईस्वी में बलोर के द्वारा वसा को बताया गया है कि वसा क्या होता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये बताया है कौन, बरोल, कौन बताया, बरोल। अब देखते हैं मित्रों क्या, अरे तो वसा का देखो, वसा को तोड़ने का, वसा को टूटना, वसा को देखो, वसा को टूटना ही, वसा को खाली टूटना बोल रहा है, पाचन नहीं बोल रहा है। जैसे मान लो वसा बड़का था, तोड़ दिए हो गए छोटा, तो वसा का टूटना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा चावल को तोड़ दिए हैं तो थोड़े उसको मतलब भात बन गया, भात थोड़े बना है, जब तक उसको हम जो है सिझाएंगे नहीं, सीटी मरवाएंगे नहीं तो चावल बनेगा नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार वसा का भी तोड़ रहे, पाचन नहीं, तो वसा का तोड़ना, वसा का, तो वसा का टूटना, वसा का, तो वसा का टूटना ही क्या कहलाता है, तो टूटा हुआ वसा को बोलते हैं एमल्सीकृत वसा, क्या बोलते हैं, टूटा हुआ वसा क्या बोलते हैं, एमल्सीकृत वसा, एमल्सीकृत वसा, या ऐसे बोलते हैं पायसीकरण, क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पायसीकरण, पायसी। तो वसा के टूटने के क्रिया क्या बोलते हैं, पायसीकरण। टूटा हुआ वसा को क्या बोलते हैं, एमल्सीकृत वसा, या इसी को क्या बोलते हैं, पायसीकरण। वसा को कौन तोड़ता है, तो वसा को तोड़ने का कौन पता है, तो वसा को तोड़ने का जो कार्य करता है वो करता है पित्त, कौन करता है, पित्त, कौन करता है,
पीत कौन करता है? तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पीत कौन करता है? पीत कौन करता है? पीत बोले तो बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस ना है, बाइल जूस। कौन जूस? बाइल जूस करवाएगा ये लोग, बाइल जूस। यानी पित्त निकलता है यकृत से। कहाँ निकलता है? पित्त निकलता है यकृत से, जमा होता है पित्ताशय में, जमा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में जमा होता है। अब यहाँ डाल दो, तो क्या बता रहा है? तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? पित्त। और पित्त के द्वारा वसा को तोड़ दिया गया है तो उसे क्या बोलेंगे? एमल्सीकृत वसा, एमल्सीकृत वसा, या उसी को क्या बोलेंगे? पायसीकरण। तभी टूटा है, क्या हुआ? अब वसा का पाचन, वसा का, तो वसा का पाचन कौन कौन करता है? तो वसा का जो पाचन करता है वो एंजाइम है लाइपेज। कौन है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन है? लाइपेज। बताए थे ना कि एलेटिलेट, बताए थे। अग्नाशय से क्या निकलता है? तो अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। अग्नाशय यानी पेनक्रियास से 3 एंजाइम निकलता है, बताए थे। क्या बताए थे? एलेटी लेट, एलेटी लेट, एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन। फिर साथ में ये बताए थे कि लाइपेज करेगा वसा पाचन, वसा का पाचन। एमाइलेज करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन, बताए थे। देखो तीनों मिलकर पाचन कौन कर दिया है? अग्नाशय। इसीलिए क्वेश्चन पूछा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। तीनों पचाने वाला एंजाइम कहाँ निकल रहा है? अग्नाशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? तो अग्नाशय निकलता है। पूर्ण पाचक एंजाइम क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम। सब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो चलने लेना है, लेकिन अभी जानते चलना है। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ निकलता है? अग्नाशय से। ठीक है ना, तीनों भर करके पचा दिया, ठीक है ना। तो वसा पाचन कौन करेगा? लाइपेज। क्या करेगा? और जैसे वसा का पाचन होगा तो ये बदलेगा वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। किसे बदलेगा? वसा अम्ल। किसे बदलेगा? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। किसे बदलेगा? वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। बता दिए कितने बार बता दिए? नहीं बताए। अब बताओ 1 ग्राम वसा से 1 ग्राम, अरे बोलो ले ला, सब बता चुके हैं। 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम, 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम वसा से कितना एनर्जिया मिलता है? 9.2 कैलोरी, 9.2 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो बताओ सर्वाधिक ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा, ऊर्जा किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक ऊर्जा वसा में। सर्वाधिक ऊर्जा वसा में। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होता है? वसा में। सर्वाधिक ऊर्जा कितना किसमें होता है? वसा में। लेकिन सबसे फास्ट ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे फास्ट ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर के अधिकांश ऊर्जा का पूर्ति भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। चूंकि हम लोग जो दिन भर कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, दिन में कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, ये बता चुके हैं ना, बताए थे। तो देखो तो वसा के द्वारा मिलता है 9.2 कैलोरी ऊर्जा, 9.2 कैलोरी ऊर्जा। वसा से क्या होता है? यहाँ ध्यान दो। वसा, तो वसा से क्या होगा? तो वसा से जो है वसा से क्या होगा? चेहरा पर जो है चेहरा पर क्या होगा? ग्लो। क्या हो जाएगा? चेहरा ग्लो होगा। क्या होगा? चेहरा क्या होगा? ग्लो। फेयर लवली लगाने से ग्लो ना होगा, ठीक है ना। फेयर एंड हैंडसम लगाने से ग्लो ना होगा, ग्लो होगा वसा बढ़ने से। वसा पहले पाया जाएगा कहाँ पर? देखो वसा कहाँ पाया जाएगा, पहले ध्यान दो। तो वसा कहाँ पाया जाता है? तो वसा अगर आप लोग को वसा अगर आप लोग खोजिएगा, पहले बता देते हैं। तो वसा आप लोग को मिलेगा तेल से। क्या है? तेल में क्या? तो वसा का स्रोत, वसा का स्रोत देखेंगे तो वसा का स्रोत जो होगा वह तेल। क्या होगा? हम लोग सब्जी में तेल खाते हैं कि नहीं? बताओ। तो तेल हो गया। घी बनता है, घी में तो और वसा होता है। घी में क्या होता है? और वसा होता है। मक्खन में क्या होगा? वसा। क्या हो जाएगा? वसा। क्या होगा? और दूध में भी क्या होगा? वसा। दूध में भी क्या होगा? दूध में प्रोटीन भी होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इस दूध में सभी कुछ, लगभग सभी कुछ होता है। दूध में लगभग सभी प्रकार के पौष्टिक आहार पाया जाता है। इसलिए दूध को बोलते हैं कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं?
यानी वैसा फूड जिसमें सभी प्रकार का लगभग पोषक तत्व पाया जाए, वैसा फूड जिसमें सभी प्रकार का लगभग पोषक तत्व पाया जाए तो होता है कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं बताओ, तो क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन कंप्लीट फूड है? दूध। इसलिए बच्चा देखो लगभग जो है 6-7 महीना के 1 साल नहीं खाता है, दूधे पर जीवित रहता है, नहीं रहता है? अरे बच्चा जो होता है क्या वो कुछ भोजन करता है? नहीं, लेकिन वो दूध को पीकर ही क्या होते हैं, अपने आप को विकास करते हैं, क्योंकि दूध में जो है लगभग सभी प्रकार का पौष्टिक आहार पाया जाता है। इसलिए दूध को बोलते हैं कंप्लीट फूड। क्या बोलते हैं? तो कंप्लीट फूड किसे बोलते हैं? दूध को कंप्लीट फूड किसे बोलते हैं? दूध को। संतुलित वसा और संतुलित वसा उसे बताएंगे बाद में। ले ला तुम यहाँ ध्यान देना, भोला सर को वसा प्रोटीन का भी बहुत जरूरत है सर, तुमको भी जरूरत है। अभी जल में घुलनशील बताएंगे। यहाँ डाल दो, क्या बता रहा है? तो तेल में क्या हुआ? वसा। घी में क्या हुआ? वसा। मक्खन में क्या हुआ? वसा। दूध में क्या हुआ? ज्यादा वसा किसमें होता है? भैंसिया की गैया? अरे ज्यादा वसा केकर दूध में होता है? गैया वाला ले रहेगा। ज्यादा वसा होता है भैंसिया वाला दूधा में, भैंसिया वाला दूधा में, भैंसिया वाला दूधा में, ठीक है ना? तो ज्यादा वसा किसमें होता है? भैंसिया वाला दूधा में। इसलिए कहता है कि भैंसिया वाला दूधा पीबी तो दिमाग मोटा होते, दिमाग मोटा रहा तो चर्बिया मोटा होता है, ठीक है ना? गामा में नहीं बोलता है कि भैंस के दूध नहीं पिलाए बचवा के, मतलब जो है दिमाग मोटा हो तो, दिमाग मोटा कहा हो तो चर्बिया जो लटक जीतो, और चर्बी लटकेगा तो क्या होगा? दिमाग मोटा बोलता है, ठीक है ना? अल्लाह के दिमाग जो है नहीं पड़ेगा तो दिमाग मोटे रह जाएगा, चाहे केकरो दूध पी लो तुम, ठीक है ना? चाहे गाय के पी लो या बकरी पी लो, ठीक है ना? केकरो दूध पी लो, अगर नहीं पड़ेगा तो दिमाग मोटे रहेगा, ठीक है? समझ आ गया है ना? बायो सर को ज़्यादा जरूरी है हम लोगों से, बायो सर चलो यहाँ डाल दो। तो तेल, घी, मक्खन, दूध और किसमें? और किसमें? तो और ड्राई फ्रूट्स। क्या बोल रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स। क्या बोल रहे हैं? ड्राई फ्रूट्स। ये सभी में क्या होता है? वसा हुमच के। वसा हुमच के होता है। वसा क्या होता है? हुमच के होता है, हुमच के होता है। थोड़ा यहाँ जान दो। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा किसमें होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत में चावल याद रखना। क्या रखना? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होगा? चावल। क्या होगा? चावल, चावल, चावल और क्या? आलू। चावल और आलू, चावल और आलू, चावल और आलू। और प्रोटीन में याद रखना है क्या? प्रोटीन में थोड़ा सा याद कर लेना, प्रोटीन का स्रोत देखना है। प्रोटीन के स्रोत में थोड़ा याद कर लेना है क्या? प्रोटीन का स्रोत में क्या है? दाल। क्या हम लोग का मुख्य रूप से क्या है? दाल। क्या है? दाल। क्या है? दूध। क्या है? दूध। क्या है? अंडा। क्या है? अंडा। क्या है? तो दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है ना? मांस हो गया। क्या हो गया? मांस हो गया, ठीक है ना? ये सभी से ड्राई फ्रूट से भी, ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन होता है। क्या होता है? ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन होता है, वसा दोनों होता है, ठीक है ना? ये सभी में क्या होता है? इसमें प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। सब महंगा है ना? महंगा। कार्बोहाइड्रेट सस्ता है, चावल खाओ, आलू खाओ, लेकिन यहाँ क्या? सब महंगा है, ठीक है ना? क्या? चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ बता रहे हैं क्या? वसा। क्या बता रहे हैं? वसा। क्या बता रहे हैं? हाँ भाग गया। वसा स्रोत देख लिए। अब वसा बारे में क्या बता रहे तो वसा बारे में कि वसा के कारण, वसा के बारे में देखते हैं। तो वसा बारे में बताए थे कि वसा का कार्य, वसा का, तो वसा कार्य क्या है? तो वसा कार्य चेहरा गलो करना। क्या करना? चेहरा गलो, चेहरा, तो चेहरा का गलो, चेहरा का, तो चेहरा गलो क्या फेयर लवली से होगा? चेहरा का गलो क्या फेयर एंड हैंडसम से होगा? नहीं, वसा से होगा। क्या होगा? और जहाँ वसा कमी हुआ तो वसा कमी होने से क्या होगा? तो वसा के कमी से चेहरा पर झुर्रियाँ लटक जाएगा। क्या होगा? झुर्ली। क्या जाएगा? झुर्ली लटक जाएगा। क्या जाएगा? झुर्ली। मतलब ये सब जो टाइट ना रहेगा, इससे हमारा टाइट ना है, वो हमारा वसा कमी है। कौन सी कमी है? वसा का। जिसका वसा एकदम भरल रहेगा, एकदम गाल उल फुल्लर रहेगा, ठीक है ना? फुल्लर रहेगा, एकदम जो गलो मारेगा चेहरा। समझ आ गया है ना? और वसा जहाँ कमी हो गया है तो झुर्ली लटकेगा। क्या लटकेगा? समझ आ गया है ना? तो झुर्ली निकलेगा। क्या निकलेगा? झुर्ली निकल जाएगा, झुर्ली निकल जाएगा। झुर्ली क्या होगा? निकल जाएगा। वसा और क्या करता है? तो वसा जो है अल्लाह, वसा बनाता है चर्बी। क्या बनाता है? वसा क्या बनाता है? चर्बी। क्या बनाता है? चर्बी। और वसा से कौन उत्तक बनता है? तो वसा से जो उत्तक बनता है एडिपोज। कौन उत्तक? उत्तक में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे जब उत्तक पढ़ा, जंतु उत्तक पढ़ा तो उसने बताए थे। तो बताओ वसा से कौन उत्तक बनता है? एडिपोज। वसा से कौन उत्तक बनता है? एडिपोज। इसी बोले थे वसामय। क्या बोले थे? वसामय उत्तक। क्या बोले थे? इसे पढ़ा चुके हैं उत्तक वाला चैप्टर में, उत्तक वाला चैप्टर में। फिर वसा के बारे में देखते हैं।
तो वसा से देखेंगे तो वसा से बना एडिपोज, तो क्या बना वसा और क्या करता है, तो चोट से रक्षा, चोट से वसा जो करता है चोट से रक्षा, चोट से, क्योंकि वसा आ गया है, चर्बिया भर गया, चर्बिया, और चर्बिया भर गया है तो पहले से हम क्या फुलल फालल मारेगा तो वसा बोलेगा खबलदार, आई एम रेडी फॉर फाइट, ठीक है ना, लड़ने के लिए तैयार रहेगा वसा। जिसका पेट वगैरह निकला रहेगा उसको जाइएगा और 2-3 फट पेटा मार दीजिएगा तब तक थुल थुल खर करके रह जाएगा, चोट ना लगता है। हमारा मारे पटाम तो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि वसे ना है, वसा है, वसा कमी है। देखिए जिसका लेधा निकला रहेगा ना उसका पेट में मारिए, 2-3 अथी मारिएगा, 2-3 फट मार दीजिएगा, थुल थुल करके रह जाएगा, ठीक है ना, चोट नहीं लगेगा। यानी चोट से अच्छा कौन करता है, वसा, कौन करता है, वसा, ठीक है ना, चोट से अच्छा कौन करता है, वसा। और यहाँ तक कि ठंड से कौन बचाता है, ठंड से भी बचाता है, ठंड से क्या करता है, ठंड से बचाता है वसा, क्या करता है, ठंड से कौन बचाता है, वसा। मोटा आदमी कम ठंडा लगेगा और पतला आदमी ज़्यादा ठंडा लगेगा, इसलिए हमको ज़्यादा ठंडा लगता है कि पतला आदमी को एकदम डायरेक्ट हड्डियम ठंडा लगता है, वसा तो है नहीं, डायरेक्ट ठंड में हड्डियम घुस जाता है, ठीक है ना। अब मोटा आदमी पहले वसा कहेगा हम पहले हमारा फरिया, तो वसा को क्या, तो मोटा आदमी ठंडा कम लगेगा। यानी वसा क्या करता है, तो वसा जो है वसा गर्मी प्रदान करता है, क्या करता है, वसा गर्मी प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है, गर्मी प्रदान, तो वसा जो है गर्मी प्रदान करता है, गर्मी प्रदान करता है। और ताप को नियंत्रित रखता है, ताप को नियंत्रित, ताप को नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखता है। एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। हाँ, महिला लोग में जो होता है क्या होता है, वसा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब महिला लोग तुम लोग देख लेना, कितनों भी कोई भी महिला है, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर वो मतलब वसा कितना कम रहे, शादी होला पर तुरंत वसा बढ़ जाती है, ना बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है ना, यानी गनमा उल्टे बन गया है, राजा कर ला बिहा मोटा जेबा हो, यहाँ राजा कर ला बिहा मोटा जेबा ना, रानी कर ला बिहा मोटा जेबा हो, गाना ही होना चाहिए। गनमा उल्टे बना दिया, भोजपुरी वाला बायोलॉजी को पढ़ने नहीं करता है, गनमा उल्टे बना देता है। इसलिए देखिएगा आपका घर में क्या होगा, माँ हो या बहन हो, वो लोग जो है तुम लोग रजैया में घुसल है, वो लोग 4 बजे उठ जाएंगे, खाली एगो चादर ओढ़ लेगी और सब काम निपटा देगी, ठंड वो लोग को नहीं लगता है, और तुम लोग को उठने में पहाड़ लगता है, ना लगता है, समझ आया है। चलिए तो ये देखे वसा, क्या देख लिए, तो ये वसा देख लिए, बाकी बात देखेंगे कल, क्या देखेंगे। अब चलेंगे हिस्ट्री में आज देखना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा दिए, पक्का 8:30 बज चुका है, ठीक है ना। तो कल आज हम बृहद अणु देख लिए हैं, कल देखेंगे क्या, तो कल देखेंगे आप लोग को हम देखेंगे क्या, सूक्ष्म अणु देखेंगे, ठीक है ना। और सूक्ष्म अणु पढ़ने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। तो क्या आप लोग को इतना हमको दिक्कत है, परेशानी है, बताइए क्या कोई परेशानी है। कल जब ये शुरू करेंगे हम तो पहले रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल जब हम शुरू करेंगे तो पहले रिवीजन करवा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम, बोलो क्लास कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, अच्छा ना लगेगा। अगर यहाँ कुछ ना सीखेगा तो जिंदगी में कहीं ना सीख पाइएगा, फिर ज्ञान प्राप्ति कहीं पर नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल ऐड है भगवान, वसा के का इतना फायदा होता है हम बेकार समझे हैं। हाँ, स्नेहा जी बेकार नहीं समझना है, ठीक है। रोहित, राधे मिश्रा, MD सरफराज, सचिन कुमार, पूरा मस्त लगता है सर, एकदम मस्त लगेगा। रिवीजन सर, रिवीजन करवा देंगे कल, पहले क्लास स्टार्ट करवाएंगे और क्लास स्टार्ट होते ही पहले रिवीजन होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो कल पहले रिवीजन, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है ना। भोला सर को वसा प्रोटीन अभी बहुत ज़रूरत है, पगला के क्या पहुँचा दे तू, 2-3 डिब्बा खरीद के, या पार्सल कर दो, कुरियर कर दो तुम, ठीक है ना, खरीद के कुरियर कर दो। भोला को अभी भांग की जरूरत है, ठीक है ना, उसको भांग मिल जाएगा खुद से, नहीं समझता है भोला भांग, ठीक है ना। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट में क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत ना है ना। जिक्र जिस मस्ती में मस्ती कीजिए और तांडव कीजिए, तांडव, ठीक है ना। बाय बाय, सी यू अगेन। कितना MB लगा बताइए जल्दी, MB चेक किया आप लोग को। क्लास एंड होने से पहले बताइए आप लोग कितना MB लगा है। लो क्वालिटी में रखने के बाद, लो क्वालिटी में रखने के बाद, लो क्वालिटी में आप लोग देखिएगा वीडियो, जरा पर वाईफाई है 50 ना हाई क्वालिटी में घुस जाइए, 5G है हाई क्वालिटी में घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास कमी है वो लाइव देखते समय लो क्वालिटी रखिए, और रिकॉर्डेड वीडियो देखते समय जो है 360 रखिए। अगर आपका 240 में भी काम चल रहा है तो 240 रखिए, ठीक है ना।
300 MB, तो 300 MB ज़्यादा थोड़े है, 150, इतना तो यूट्यूब पर भी खर्चा हो जाएगा। 1.5 घंटा क्लास में यूट्यूब पर भी इतना MB लग जाएगा, ठीक है ना। 500 MB लिख रहा है, 500 MB लग गया है, तो आप क्वालिटी कुछ इधर उधर किए होंगे। अंशु कुमारी 322 MB, देखो ये सही बताइए, एकदम परफेक्ट बताइए है। और सब सब्जेक्ट कब होगा सर? सब होगा, सब जब हमरे कराना है तो टेंशन काहे लेना है। अभी हम बायोलॉजी करवा रहे हैं और केमिस्ट्री करवाएंगे तो बायोलॉजी ब्रेक हो जाएगा, फिजिक्स कराएंगे तो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ब्रेक हो जाएगा। तो कराना सब हम ही को है और करवा रहे हैं हम ही, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, सारा चीज़ हम ही करवाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह याद करवा देंगे। सेकेंड खान सर बहुत अच्छा क्लास लगा सर। ओ, तो आप लोग प्रचार कहाँ करते हैं? आप लोग को तो बोले तो हम कि ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हम मेरा है। दोस्त हो या दोस्तिनी हो या चाचा हो चाची हो जो टीचर की तैयारी कर रहा है, या भाभी हो भैया हो या पड़ोसिया हो, आप लोग मेरा ब्रांड एम्बेसडर हैं। बताइए कि मात्र मतलब नाम मात्र के फी में जितना आप लोग जो है एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, उतना फी में आप लोग को पूरा ब्रह्मांड मिल रहा है, ब्रह्मांड, वो भी झकास क्लास, जहाँ बिल्कुल निराशा नहीं होगा। आप लोग बताइए दोस्तों को, ठीक है ना। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जय हिंद, बाय।